नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की एक एक चीज़ सामने नज़र आ रही है और रोज़ाना कुछ न कुछ नई चीज़ें सामने आती है, उसको लेकर के ये एक बड़ा ही मामला बना हुआ है और इसमें ये साफ पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से एक साजिश के तहत कर दी गई थी। आज जो मैं आपको बात कहने वाला हूँ वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही अलग है। 13 जून को 5 बार सुशांत सिंह राजपूत को किसने कॉल किया था और किससे बात हुई थी अंतिम समय में? 13 जून को, और वो भी लगातार 5 बार कॉल पे बात हुई है। और ये 5 बार कॉल सुशांत सिंह राजपूत के जो टैलेंट मैनेजर थे उदय सिंह, उनसे बात हुई थी 5 बार। और ये पाँचों बार लगभग 2 बजे दिन में बात हुई है। अंतिम जो बात हुई है वो करीब करीब चली है 6 मिनट। और आप इससे अंदाज़ा ये लगाइए कि जो व्यक्ति 6 मिनट बात करेगा अपने टैलेंट मैनेजर से और पूरे 1 महीने में लगभग 19 बार फ़ोन पे बात हुई है, और वो व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है अपने टैलेंट मैनेजर के साथ कि उसे आगे फ्यूचर में क्या क्या काम करना है, कैसे अपने टैलेंट को आगे निकालना है और क्या क्या प्लानिंग करनी है, किस किस फिल्म में, ऐड में काम करना है, और उस व्यक्ति ने 19 बार कॉल किया, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने 19 बार बातचीत करी है पूरे 1 महीने के दौरान अपने टैलेंट मैनेजर उदय सिंह से। और उसको आप अचानक ही सुसाइड का नाम दे करके चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मर जाता है या मरना चाहता है वो डिप्रेशन में होता है, डिप्रेशन में आकर के फिर वो मरता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि आगे उसे बहुत कुछ करना है लाइफ में, वो कभी सुसाइड कर नहीं सकता है। ये सत्य को देखिए कोई छुपा नहीं सकता है। ये सारी बातें और सारी सबूत अभी तक जो मिले हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का शिकार हुआ है सुशांत सिंह राजपूत। और उसे सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और ये जितने लोग थे उस गैंग के, बॉलीवुड गैंग के, उन सब ने मिल कर के सुशांत सिंह राजपूत की प्लानिंग के तहत हत्या कर दी है। क्योंकि जो अभी मैं बताया, जो भी सबूत, जो भी बात किया कि उनके जो टैलेंट मैनेजर से बातचीत 13 जून मतलब समझ रहे हैं ना कि जिस दिन उसकी हत्या हुई है, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है रात को, और उसी दिन 5 बार अपने टैलेंट मैनेजर से बात हुआ है। तो कोई भी अगर वो सुसाइड करना चाहते थे तो क्या वो अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए बात करेंगे? ये सारे एक स्टोरी बनाया गया है और एक स्टोरी के तहत उसको, सुशांत सिंह राजपूत को, ये पूरे गेम में फंसा करके उसकी हत्या कर दी गई है। और आपको बताएं कि 13 जून की जो बात है वो करीब 6 बार सुशांत सिंह की और टैलेंट मैनेजर से बात हुई है। 6 बार में हर बार का कॉल रिकॉर्ड मिला है, जो कि कभी कुछ 1-1 मिनट की बातचीत है, लेकिन अंतिम जो बातचीत थी वो लगभग 6 मिनट की बात है। 6 मिनट 22 सेकंड अंतिम कॉल। और ये जो अभी तक जो सबूत आ रहे हैं सामने, और सिद्धार्थ पिठानी जो खुलासे कर रहा है, सिद्धार्थ पिठानी जो बातें कह रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो अभी कुछ दिन पहले कहा कि सारा अली खान गांजा बनाती थी और सुशांत सिंह राजपूत और हम पीते थे, ये सारी बातें सिर्फ जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो गांजा पीते थे, वो ड्रग्स लेते थे। ये सारी एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारा प्लान किया जा रहा है। और इसमें अभी देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े नाम इसमें खुलासे होंगे, क्योंकि ये जो एक गेम बनाया जा रहा है, इसमें जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, उनका बड़ा रोल होता है और वकील ही पूरी प्लानिंग समझाता है। और उसमें सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती, इन दोनों का गहरा साजिश है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी का जो सुशांत के मरने से पहले और मरने के बाद इन दोनों की जो चैट सामने आई है, ये दोनों जो आपस में संपर्क में थे, इससे भी ये लगता है कि ये सब मिल कर के इन लोगों ने एक प्लान किया, एक साजिश बनाया और उस साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी गई है। तो इस मामले में जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिलता है, एकता बनाए रखिए
और एकदम मजबूत तरीके से इस लड़ाई में लगे रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बॉलीवुड के माफिया, ड्रग्स गैंग्स और ये सारे जितने सुशांत के पैसों पे ऐश कर रहे थे, जो इनके आसपास रहते थे और जो इनके घर में भी रहते थे, इन सब ने मिलकर के पूरी साजिश के तहत हत्या करी है। और इस हत्या का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा टैलेंटेड और उभरता हुआ कलाकार था जिसे अब इस दुनिया में अब वो नहीं है, जिसको लेकर के बहुत ही लोग सदमे में हैं। और 1 साल पूरा हो गया लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, और इस बात का सबको इंतज़ार है कि कब न्याय मिलेगा। तो न्याय लेने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई अगर लंबी है तो साथ लंबा चाहिए, चाहे वो आप देश में हो या विदेश में हो, जहाँ भी हो। एक मजबूत लड़ाई के लिए एक साथ रहिए, एक साथ एकता बना करके और इस लड़ाई में बने रहिए और लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए। कोविड की सिचुएशन के अंदर भी अगर हम सोशल मीडिया पे मजबूत तरीके से इस बात को लेकर के चलते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारी सफलता होगी, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, इन सब को कहीं ना कहीं हमें ये बिल्कुल साबित करना है, और ये हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि ये सारे दोषी हैं, और हम इन्हें जेल के अंदर देखना चाहते हैं, और हम इन्हें, इन गुनाहगारों को फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक होकर के काम करने की ज़रूरत है। तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, ऐसा आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, ऐसा प्रण कर लीजिए, और लगातार इस आवाज़ को बुलंद करते रहिए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे से शहर से आते थे, और उनको अगर कुछ भी, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम बिल्कुल इस लड़ाई में बने रहेंगे और इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।